हरि ओम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री अनंत बलवंत हनुमंत महाराज के श्री चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए सभी संत वृंदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज संत वंदना प्रकरण के कुछ अंश जो शेष रह गए थे उस अंश को पूरा करने का प्रयास, इसके बाद दुष्ट वंदना जो बाबा किए उसका भी कथा आगे कहने का प्रयास करूंगा। तो सभी संत वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए संत वंदना में शेष जहाँ तक इसके पहले जो कथा हुई थी उसमें कि माँ जन फल पेखियत काला अकाक होई पीक बकऊ मराल। कहते हैं इसमें इस सरोवर में संत समाज रूपी जो प्रयागराज है, जंगम चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, इसमें स्नान करने का जो फल है तुरंत मिलता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला अकाक हो ही पीक बकऊ मराला। इसमें स्नान करने का फल तुरंत मिलता है। कौवा जो है वो कोयल की तरह भाषा बोलने लगता है, मधुर भाषा बोलने लगता है, और हंस बगुला हंस के समान व्यवहार करने लगता है। अब बाबा कहते कि सुनिया चरज करहूं जनि कोई, सुनिया चरज करहूं जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। कहते कि ये आश्चर्य करने की बात नहीं है, आश्चर्य मत करिएगा। ऐसा सुनकर कि कौवा कोयल और बगुला हंस बन जाएगा, ये आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि सत्संग का महिमा छुपा हुआ नहीं है, प्रकट है। और उदाहरण के तौर पर 3 ऋषियों का नाम रखते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी और कुंभज ऋषि अपना अपना जीवन वृत्तांत कहकर बताए हैं कि उनका जीवन पहले कैसा था। जीवन में ऐसा घटना सत्संग का प्रभाव मिला, सत्संग का साथ मिला कि वो नारद बाबा ब्रह्मर्षि बन गए। वाल्मीकि जी रामचरितमानस के रचयिता, श्री वाल्मीकि रामायण के विश्व का प्रथम काव्य रामायण
और आदि कवि के रूप में विख्यात हुए। और कुंभज ऋषि जो घड़े से उत्पन्न हुए, वो सागर को सोखने की क्षमता रखते थे। ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए। सत्संग के प्रभाव ही इनके जीवन पर प्रभाव डाला, सत्संग ही इनके जीवन पर प्रभाव डाला, जिसके चलते ये इतने बड़े महान हुए। बाबा कहते हैं कि जलचर थलचर नाभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर थलचर नभचर 3 तरह के जीव हैं। जल में रहने वाले, स्थल में और वायु में रहने वाले। जड़ चेतन जो भी जीव, चाहे जिस भी किसी यत्न से मति पाई हुए, विभूति पाई है, ऐश्वर्य पाई है, बुद्धि पाई है, जो भी अपने जीवन में उपलब्धि पाई है, उस सब का एक ही मात्र कारण सत्संग है। लोक मत और वेद मत दोनों ही मत कहता है कि इन उपलब्धियों का फल सत्संग है। कहते हैं कि जलचर थलचर नाभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। असो जाने उ सत संग प्रभाव, लोक वेद नहीं आन उपाव। और कहते हैं बाबा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक स्कूल विद्यालय में नहीं, स्कूल में नहीं मिलता है। जिसका नाम विद्यालय हो तो शिक्षालय है। शिक्षा और विद्या में अंतर है, किसी स्कूल में नहीं। बाबा कहते हैं कि सत्संग में ही विवेक मिलता है। और विवेक कैसे मिलता है? भगवान की कृपा, और सत्संग भगवान के कृपा से मिलता है। यानी भगवान के कृपा से सत्संग, और सत्संग से विवेक। और जब विवेक हो जाता है तो हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक हो जाता है, होई विवेक, मोह रूपी जो भ्रम है वो भाग जाता है, नष्ट हो जाता है, और तब भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। बाबा कहते हैं कि सत्संग का इतना प्रभाव है बड़ा कि भक्ति जो स्वतंत्र है, किसी पर अंकुश नहीं चलता, भक्ति के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं चलता, भगवान का भी नहीं चलता। बाबा कहते हैं वो भक्ति भी सत्संग में ही मिलती है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति जो स्वतंत्र है वो भी सत्संग में ही मिलता है, क्योंकि भक्ति को मणि कहा जाता है, ज्ञान को दीप कहा जाता है। ज्ञान रूपी दीप हवा का झोंका, आंधी का झोंका, बरसात को नहीं सह पाता है, बुझ जाता है। लेकिन भक्ति रूपी मणि चाहे जितना हवा चले, मूसलाधार बारिश हो, भक्ति रूपी मणि कभी बुझता नहीं है। इसलिए ज्ञान दीप से बड़ा भक्ति मणि है। और मिलता कहाँ है? भक्ति रूपी मणि भी सत्संग में ही प्राप्त होता है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी,
बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बाबा लिखते हैं आगे कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। जो सठ होते हैं माने बार बार गलती करना, जिनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, जिनका नेचर बन जाता है, एक बार गलती करते हैं, सांस होने के बाद भी कि हमारी गलती है, फिर भी माने गलती करने, जिनकी बार बार गलती करना जिनका प्रवृत्ति बन जाता है, जिनका नेचर बन जाता है, प्रकृति बन जाता है, वही सठ कहलाते हैं। सठ भी सत्संग के प्रभाव से सुधर जाते हैं। जैसे पारस पत्थर किसी लोहे में स्पर्श करा देने से वो लोहा सोना बन जाता है। अविधि बस सुजना को संगति परहि, अपनी मनि समनिज गुण अनुसरहि। विधि बस, संजोग बस यदि कोई सज्जन किसी कुसंग में पड़ जाता है तो वो अपना अच्छाई, अपना नेचर नहीं छोड़ता है। जिस तरह से सर्प और मणि दोनों एक साथ रहते हैं, फिर भी दोनों मणि जो है सर्प के विष को ग्रहण नहीं करता। इस तरह से सत्संग का प्रभाव बहुत अवर्णनीय है। बाबा कहते कि विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु मही मास कुचानी। सोमोसन कह जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े कवि कोविद भी सत्संग के महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। जिस तरह से आलू बैगन सब्जी बेचने वाले, साग बेचने वाले मणियों के परख को नहीं जानते, उसी तरह से मैं भी संतों के महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इनकी महिमा अवर्णनीय है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं वर्णन कर सकते। बाबा कहते हैं कि संत सरल चित जगत हित, अजानी स्वभाव स्नेह, अबाली विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहूं। संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इनका संत का चित्त सरल होता है। संत सरल चित्त जगत के हित के लिए, कल्याण के लिए संतों का शरीर होता है। इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि मेरे जैसे बालक के विनय को सुनकर भगवान के चरणों में रति जुड़ने का आशीर्वाद दें। इसके बाद संत के वंदना के बाद बाबा इसके पश्चात छठ की वंदना करते हैं। बहुरी बंद खल, खल का मतलब ख से मतलब खाए और ल से लड़े। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का ये भाव है। खल का मतलब कहते हैं खाए और लड़े, जिसका खाए उसी से लड़े, वही खल। कहते हैं कि बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाही नेहु बाए। कहते हैं कि मैं उन खलों की भी वंदना करता हूँ, सत्य भाव से वंदना करता हूँ। जो उनके भलाई करते हैं उनका भी वो काम बिगाड़ते हैं, उनका भी काम बिगाड़ने से वो बाज नहीं आते हैं। जो उनके शुभ चिंतक हैं उनका भी काम बिगाड़ते हैं, क्योंकि काम बिगाड़ना उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। और बाबा कहते हैं कि सठ बहुरी बंदी खल गान सती भाई, जे बिनु काज दाही नेहु बाए। परहित हानि लाभ जिन के रे,
उजरे हरस विषाद बसेरे। कहते हैं कि परहित, दूसरे के हित की हानि ही उनके लिए लाभ मालूम पड़ता है। दूसरे के उजड़ने में वो प्रसन्न होते हैं, दूसरे के बसने में उनको दुख उत्पन्न हो जाता है। इस तरह का उनके। और बाबा लिखते हैं कि विधि हर जसरा केस राहु से, परय काज भट सहस बाहु से। विधि हर हरि जस राकेश राहु से। हर और हरि यानी शंकर भगवान राम जी के कथा रूपी जो पूर्ण चंद्रमा हैं, उनके लिए भी वो राहु बनकर बैठे रहते हैं ग्रहण लगाने के लिए, और दूसरे के काम बिगाड़ने के, दूसरे के शिकायत करने के लिए वो सहस्त्र बाहों के समान बलवान होते हैं। असो पर दोष लखाहि सहसाखी, परहित धृत जिन के मन माखी। कहते हैं कि सो दूसरे के दोष को वो बहुत सहस्त्रों आंख से देखते हैं, और दूसरे के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है। जैसे घी रखा हुआ है, उसमें कोई मक्खी गिर जाए तो फिर पूजा पाठ के काम में नहीं आता है, फिर तो बर्बाद ही हो जाता है। वो घी न, मक्खी भले उसमें गिर कर मर जाती है, लेकिन पूरे घी का सत्यानाश कर देती है। तेज कृषाणु, तेज कृषाणु क्रोध महिषेषा, अघय अवगुण धना धनी धनेशा। तेज अग्नि के समान उनकी बुद्धि तेज चलती है, और क्रोध में वो यमराज के समान होते हैं। अघ अवगुण में वो कुबेर के समान होते हैं। कुबेर के समान उनके पास धन होता है। कौन सा? अघ और अवगुण रूपी धन कुबेर के समान होता है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, असहस नयन पर दोष निहारा। कटु वचन बोलना, कड़वा वचन बोलना उनका स्वभाव होता है, और हजारों नेत्रों से दूसरे के दोष को निहारते। सहस नयन पर दोष निहारा, परय काज लगे तन परिहरहि। पर दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए भले अपना शरीर भी गंवा देते हैं, लेकिन दूसरे का काम बिगड़ जाए, यही उनके लिए लाभ होता है। परय काज, जिस तरह से ओला खेत में पड़ता है, बर्फ का ओला कृषि को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन वो भी खुद गलकर पानी बन जाता है, उसी तरह से दुष्ट का स्वभाव होता है। बाबा दुष्टों के वंदना करते हुए कहते हैं कि पुनि प्रणवाऊं पृथुराज समान, पुनि प्रणवाऊं पृथुराज समान, अपरय घसु नहीं सहस दस काना। कहते हैं कि दूसरे के अघ को हजारों कानों से सुनते हैं, इसलिए उनके कानों में हजारों कानों की श्रवण शक्ति आ जाती है, इसलिए उनको मैं पृथुराज के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। पृथुराज की कहानी, राजा पृथु की कहानी श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। जो राजा वेन के पुत्र थे, अत्यंत ही प्रतापी, प्रभावशाली, जनप्रिय राजा थे, धर्मज्ञ थे, धर्मपरायण थे, भगवान के कथा सुनने में उनका अत्यंत ही रुचि थी, भगवान के प्रेमी थे,
और कथा सुन सुन कर उनको तृप्ति नहीं होती थी भगवान के कथा से। तो उन्होंने भगवान के तपस्या किए और भगवान जब प्रसन्न हुए तो बोले कि वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, मोक्ष चाहिए या काम चाहिए? उन्होंने बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा कान क्या करोगे? उन्होंने कहा कि प्रभु 2 कानों से आपके अनंत अनंत गुणगान सुनकर मैं तृप्त नहीं होता हूँ, इसलिए हमको 10,000 कान चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा एवं मस्तु, 2 ही कानों में उनके 10,000 कानों की श्रवण शक्ति मिल गई। और ऐसे होते हैं दुष्ट, और उन दुष्टों को बाबा तुलसीदास जी महाराज ने पृथ्वीराज के समान समझकर प्रणाम किया है। उन्हीं पृथ्वीराज के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। बाबा कहते हैं कि उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खल रीति अजानी पानी जुग जोरी कर विनती करऊं सप्रीति। चाहे हित हो अपना, चाहे दुश्मन हो, चाहे हित मित्र, कोई न हो, उदासीन हो, किसी की भी हित कल्याण को सुनकर दुष्ट को जलने की ये रीति है। वो जलते रहते, ऐसा जानते हुए भी मैं दोनों हाथ जोड़कर दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। दुष्ट उदय जगयारति हेतु जथा प्रसिद्धया धम ग्रह केतु। बाबा कहते हैं कि मैं अपने तरफ से तो दुष्टों को प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने तरफ से मेरे काम बिगाड़ने में उठा नहीं रखेंगे। कहते हैं कि मैं अपनी दिशे करऊं निहोरा अतिन्हनि जओरन लाऊ बखोरा। मैं अपने तरफ से उनका अनुनय विनय प्रणाम तो कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने तरफ से हमारा काम बिगाड़ने में बाज नहीं आएंगे। अपायस पलिहा हूँ अति अनुराग अकबहूँ निरामिष होई है कि कागा। कहते हैं कि कौवा को चाहे जितना दूध पिलाकर पाल लो, जितना ही प्रेम से पाल लो, लेकिन वो बड़ा होगा तो शाकाहारी नहीं, मांसाहारी, कभी निरामिष नहीं होगा। बाबा संत और दुष्ट को एक साथ समतुल्य प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा कि बाबा संत और दुष्ट क्या अंतर है? बाबा कह रहे कोई अंतर नहीं, दोनों ही दुख देते हैं, दोनों में ही दुख देने की प्रवृत्ति। कहते हैं बाबा की बंदौ संतया सजन चरना दुख प्रदौ भया बीच कछु बरना। बंदौ संतया सजन चरना। मैं सज्जन दुष्ट को और संत को दोनों को प्रणाम करता हूँ। दोनों ही दुख देते हैं, लेकिन दुख देने की शैली स्थिति अलग अलग है। बिछुरत एक प्राण हर लीने मिलत एक दुख दारुण दीने। कहते हैं कि बिछुरत एक, जब संत बिछुड़ते हैं, संत का वियोग प्राण हर लेने वाला होता है, और दुष्ट का संयोग दुखदाई होता है। बिछुरत एक प्राण हर लीने मिलत एक दुख दारुण दीने। दुख तो दोनों देते हैं। संत की जुदाई, संत का वियोग दुखदाई होता है और दुष्ट का संयोग दुखदाई होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं
कि इस संसार में, इस दुनिया में अच्छे बुरे, छोटे बड़े, शुभ अशुभ हर तरह के चीज है, हर तरह की वस्तुएं हैं। क्योंकि संसार जो है कहीं वेद इतिहास पुराना, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण सान। विधि का जो ये प्रपंच है, दुनिया है, गुण अवगुण से सना हुआ है, मिश्रित है। बाबा चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवन माहुर मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्षी अलक्षी रंक यवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरुमारव मही देव गवासा, सरग नरकयानु राग विराग, निगमागम गुण दोष विभागा। बाबा चौपाई के माध्यम से सभी वस्तुओं के नाम रहते, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, काशी मग सुरसरी क्रमनाशा। एक नदी सुरसरी भी है, एक नदी क्रमनाशा भी है। सुरसरी जो गंगा है उसमें स्नान करने का से आपके पाप नष्ट होते हैं, और एक क्रमनाशा है जिनमें स्नान करने पर आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दोनों नदी एक ही वंश के राजाओं ने लाया पृथ्वी पर। त्रिशंकु लाए थे क्रमनाशा नदी को, और राजा भगीरथ लाए थे भगीरथी गंगा नदी को। लेकिन एक ही कुल के राजा दो नदियों को लाए, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग है। तो इस दुनिया में, संसार में जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ही करतार, असंत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकारी। तो जिस तरह से संत रूपी हंस इस दुनिया में रहते हुए भी बुरे चीजों को त्याग कर अच्छे चीज को अपनाते हैं, बुराई को छोड़कर, अवगुण को छोड़कर गुण को अपनाते हैं, जिस तरह से हंस दूध और पानी मिला दो तो दूध को पी जाता है और जल को अस्वीकार कर देता है, परित्याग कर देता है, उसी तरह से इस संसार में संत का स्वभाव है। आगे बाबा सबको प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, अबंदऊ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ अब सर्व। कहते हैं देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, सबका नाम रखती है। अबंदऊ किन्नर रजनीचर, सबका कृपा करहूँ अब सर्व। इतना कहने के बाद भी बाबा संतुष्ट नहीं हुए। तब क्या कहते हैं? कहते हैं कि आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, जीव जाति जल थल नभवासी, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम
जोरी जुग पानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको कोई यदि छूट गया है तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ सिया राम मैं समझकर इस पूरे संसार को 84 लाख योनियों में चाहे जो चर अचर है सबको मैं राम में जानकर प्रणाम करता हूँ। फिर बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, सबका नाम ले लेकर फिर अवधपुरी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि बंदाऊं अवधपुरी अति पावन सरजू सरी कली कलुषन सावन बंदाऊं कौशल्यादिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। अवधपुरी को प्रणाम करते हैं, सरजू मैया को प्रणाम करते हैं, अवधपुर वासियों को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि प्रणवाऊं पूरा नर नारी बहोरी ममता जीन पर प्रभुहीन थोरी प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। सबको इसके बाद भरत जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। क्योंकि भरत जी को क्यों प्रणाम करते हैं? सबसे पहले 84 लाख योनियों में सबसे पहले बंधों प्रथम महीसुर चरना। लेकिन जनक अपने परिवार का अपने परिकरों में यदि प्रणाम करने की जब बात आई तो सबसे पहले भरत जी को, राम जी के परिकरों में सबसे पहले भरत जी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि बंदाऊं प्रथम भरत के चरण जासु नेम व्रत जाइन बरना राम चरण पंकजऊर धरहूँ राम चरण अलुबुध मधुप इव तजइन पासु राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजइन पासु। लुबुध लालची मधुप की तरह है, भंवरे की तरह, जो भगवान के चरण कमल रूपी पुष्प को, फूल को, कमल को, चरण रूपी कमल को छोड़ना नहीं चाहते। अब भरत जी के प्रणाम कहले क्यों करते हैं? क्योंकि राम जी बार बार हनुमान जी से मिलते हैं तो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सुग्रीव जी से मिलते हैं तो भी कहते हैं कि तुम मेरे भरत से दुगना प्रिय हो। इस तरह से चाहे जिसको भी प्रमाणित करना है, प्रेम करना है, उससे भरत का ही उपमा देते हैं। और इतना क्योंकि जग जप राम राम जप जेहि भरत सरीस को राम सनेहि। भरत के जी के समान राम जी का कोई प्रेमी नहीं है। फिर लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं कि बंदऊं लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। आहा रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयऊं जस जाका। राम जी का कीर्ति रूपी जो निर्मल जस है उसको फहराने के लिए लक्ष्मण जी उस झंडे के लिए डंडा के समान हैं। लक्ष्मण जी शीतल हैं, सुभग हैं, सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। हरिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी।
शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हैं, फिर महावीर जी को प्रणाम करते कहते हैं हनुमान जी को महावीर बीना वहु हनुमान राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी जिनके जस का वर्णन भगवान श्री राम जी खुद अपने मुख से करते हैं, ऐसे महावीर हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर तुलसीदास जी महाराज प्रणाम करते हैं माता जानकी जी को। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। माता जानकी जी को, क्योंकि ये गायत्री मंत्र कहा गया है, माता जानकी जी के जो वंदना प्रकरण है, जो जिनको गायत्री मंत्र कहना उचित नहीं, जैसे जिनको यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वो गायत्री मंत्र नहीं कह सकते, गायत्री मंत्र नहीं कह सकते। इसलिए जिनको निषेध है गायत्री मंत्र कहना, जिनको निषेध है वेद के अनुसार, वो इस चौपाई को कहें तो गायत्री मंत्र का ही फल मिलता है। जो गायत्री मंत्र कहने से जो फल मिलता है, प्राप्त होता है, वही फल प्राप्त होता है। ये माता जी के जो वंदना तुलसीदास जी महाराज ने किया है माता जानकी जी का। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि पुनिमान बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सबलायक। राजीव नयन धारे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। वाह! सबको प्रणाम करने के बाद अंगद नल नील जामवंत जी विभीषण जी सबको प्रणाम करते हैं। अप्रणवं अबंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। अभिचुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिनैव परिहरें। फिर दशरथ जी महाराज को प्रणाम करते हैं और फिर जनक जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं बाबा कि प्रणवाऊं परिजन सहित विदेहु जिनहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग महा राखेउ गोई राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। दशरथ जी के महाराजा दशरथ जी के प्रेम को सत्य प्रेम कहे हैं और जनक जी का प्रेम को गूढ़ प्रेम कहे हैं। पूरे नगर वासियों को सबको प्रणाम करने के बाद बाबा श्री राम नाम के प्रभाव का, राम जी की कथा तो बाद में करते हैं, राम जी के नाम की कथा, नाम कथा पहले करते हैं। तो कल के प्रसंग में राम नाम की कथा जो बाबा कहते हैं कि बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। इसी राम नाम प्रसंग की जो राम नाम का महत्व है उसकी कथा का कल व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। संतों के वाणी, संतों के प्रसाद को ग्रहण करके। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। मैं अपने वाणी को देता हूँ विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। बार बार बर मांगऊ हरषि देहु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।